अगर स्त्री अपनी शक्ति को पहचान ले तो जीत उससे बिल्कुल दूर नहीं है। सच में अगर कहा जाए ना तो नारीत्व जो है वो है ही जीत का प्रतीक। और आज डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ जुड़ रही हैं एक ऐसी विशेष मेहमान जिन्होंने स्त्री के इसी जीत की गाथा को अपने भावनात्मक शब्दों में पिरोया है। जी हाँ, स्वागत करते हैं हमारी आज की पहली मेहमान शिवानी शर्मा जी का, जिनकी स्त्री की शक्ति को प्रेरणा देती हुई किताब का नाम है अपराजिता। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच दिव्या, थैंक यू सत्यप्रिया। ये कितना खूबसूरत लिखा है, तुम्हें गिराया जा सकता है पर तुम्हें हराना असंभव है, तुम अपराजिता हो। वाओ शिवानी जी, अपराजिता ही क्यों? व्हाई दिस टाइटल? सो दिव्या जी, पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद मुझे शो पर बुलाने के लिए। और अपराजिता आपने वाव कहा तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको पसंद आया है टाइटल। कवर का सेंटेंस दिस इज वेरी इंस्पायरिंग कि इसे खोलना चाहिए, इसे पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो अपराजिता एक वो स्त्री है जो अंदर से जाग चुकी है। उसको वो गिरती है, वो उठती है, संभलती है, कभी कभी विद्रोह भी करती है, कभी मौन भी रहती है, लेकिन कोशिश करना नहीं छोड़ती। वो हमेशा कोशिश ज़रूर करती रहती है और हार नहीं मानती। वही अपराजिता है। तो अपराजिता का एसेंस ही यही है कि पराजय जो है एक पड़ाव है। कुछ मोमेंट्री मोमेंट्स के लिए आपको शायद ऐसा लगे कि आप हार रहे हैं या फिर परिस्थिति या फिर लोग आपके अनुकूल नहीं हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब तक आप हार नहीं मानेंगी, आप हारी हुई नहीं हैं। और लड़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अटकिए मत। पॉइंट वो है। क्या बात, वही अपराजिता है। क्या बात है। एक और बात आपसे ये जानना चाहूंगी कि अपराजिता आपकी पहली पुस्तक है जी, है ना? जी। लेकिन पहली पुस्तक के लिए आपने जो सब्जेक्ट चुना वो एक महिला है, वो एक नारी है जो शक्ति का स्वरूप है। तो क्या यह सब्जेक्ट जो है, क्या इस विषय का जो चुनाव है स्वतः ही हो गया? नहीं, देखिए, स्वतः तो कुछ नहीं होता है। हाँ। जो भी संसार में जो भी कुछ होता है उसके पीछे कारण ज़रूर होते हैं। अपराजिता लिखने के पीछे मेरे भी दो कारण हैं। तो पहला कारण तो ये है कि मैं खुद भी शक्ति उपासक हूँ और शक्ति उपासना जो है एक गूढ़ परंपरा रही है मेरे घर में। तो हम लोग जो हम मानते हैं कि हर नारी में, हर स्त्री में शक्ति है, आपको बस पहचानने की देर है जी। तो मेरा ये अटेम्प्ट है, मेरी ये कोशिश है इस किताब के साथ कि हर नारी अपने अंदर खोई हुई, दबी हुई, सहमी हुई शक्ति को पहचान ले। और साहस, अगर किसी भी नारी में एक वो स्पार्क वापस आ जाए, वो साहस वापस आ जाए, तो अपराजिता अपना उद्देश्य पा लेगी। और दूसरा रीज़न ये है कि मेरे खुद के जो निजी अनुभव रहे हैं, कुछ कुछ आपके जीवन में ऐसे अनुभव होते हैं जो आपको अंदर से झकझोर देते हैं। एट द सेम टाइम ऐसे भी बहुत अनुभव होते हैं जहाँ पर आपको लगता है दे आर वर्थ सेलिब्रेटिंग, दे आर ग्रैंड जेस्चर्स दैट हैव हैपेंड इन योर लाइफ। तो क्यों नहीं उनके बारे में बात करें? अगर आपने भी सोचा होगा कि लोग बोलते हैं कि साल कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ। आपने सुना होगा, राइट? आज की हमारी तेज़ तर्रार ज़िंदगी में जो इतनी तेज़ी से, स्फूर्ति से दौड़ रही है, हमारे पास रुक कर बैठने का, सोचने का ही समय नहीं है, अपने भावनाओं को महसूस करने का ही समय नहीं है। तो महिलाओं को बहुत ज़रूरी है अपने अंदर झांकना और पहचानना अपनी खुद की शक्ति को, अपनी भावनाओं को एक्नॉलेज करना। तो इसीलिए मैंने महिलाओं के ऊपर जो ये है किताब लिखी है, लेकिन एट द सेम टाइम ये पुरुषों के लिए भी है, क्योंकि ऑडियंस जो है हमारी किताब की वो दोनों हैं। मेरा ध्यान बार बार इनके हाथ पे जा रहा है। ये अर्धचंद्र, आपने ये टैटू है? जी नहीं, ये मैंने जैसे आपको बताया, मैं शक्ति उपासक हूँ। और जैसे शक्ति का जो चिन्ह होते हैं कुछ जो आप किताब में भी पाएंगे कि कमल है, अर्धचंद्र है और ये बिंदु है, राइट? सो हर चिन्ह का
एक मतलब है और हर कविता को उस चिन्ह के साथ मैप किया गया है। तो उस हर कविता को जिस चिन्ह के साथ वो है, जैसे अर्धचंद्र है जहाँ पर होना है, यानी कि आप ट्रांसफॉर्म कर रही हैं, आप अपने आप को पहचान चुकी हैं। और जब मैं ये चिन्ह अपने साथ कैरी करती हूँ तो मैं शक्ति को अपने पास महसूस करती हूँ। क्या बात है। यही शक्ति है जो आपके शब्दों के रूप में आपके पुस्तक में है। तो कुछ शब्द सुन सकते हैं, कोई कविता जो आपको मनपसंद हो? जी बिल्कुल। जो मुझे बहुत पसंद है, एक टॉपिक जो है जिस पे बहन चारा एक टॉपिक है जिस पे बहुत कम बात की जाती है। जैसे कि हम बहुत जगह देखते हैं कि men have a very special camaraderie, right? They are in a pack, always very strong together, right? हम सब काम करते हैं ऑफिसेज में और हम ये जानते हैं कि हम सब इस बात को मानेंगे भी कि अगर मन में कोई भी अगर दुख हो, कोई वेदना हो, कुछ हो, तो उसको समझने के लिए आपको एक फीमेल फ्रेंड की बहुत ज़रूरत होती है। ये वो दोस्तियां होती हैं शिवानी जी जिनके बारे में बहुत कहा नहीं जाता, लेकिन एक उम्र के पड़ाव में ये दोस्ती जो होती है ना, सबसे ज़्यादा शक्ति देने वाली होती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसी पे अपनी किताब से चंद पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहूँगी। चांदनी चौक की गलियों से लेकर बोर्ड-रूम की कुर्सियों तक, ईर्ष्या से लेकर प्रेरणा तक, तंज से लेकर तालियों तक, तुलना से लेकर सहयोग तक, कड़वी प्रतिस्पर्धा ना करें, सह यात्रा करें, विभाजित ना होकर संगठित रहें। तो स्त्री बनाम स्त्री का कुकुट युद्ध बनाकर कोई इसे मनोरंजन का अवसर नहीं बनाएगा। और स्त्री ही स्त्री की शक्ति बनेगी। जैसे जब काली ने रणभेरी बजाई थी, तब महिषासुर संग्राम में लक्ष्मी और सरस्वती भी आई। काली का साहस, लक्ष्मी के अस्त्र, सरस्वती की रणनीति साथ आई। विजय तभी मिली जब वो साथ खड़ी हुई, साथ लड़ी और साथ गरजी और साथ जीती। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये महिलाओं के लिए लिखने का इंस्पिरेशन कहाँ से आया? महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन, सब पहली बात आपके जो खुद के निजी अनुभव होते हैं। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप अपने निजी कहानियाँ आप शेयर करती हैं, तो आसपास आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सकती हैं उन सिचुएशन से जूझने के लिए या फिर उनको ओवरकम करने के लिए। तो इंस्पिरेशन हमेशा से यही रही है कि किस तरह मैं अपने आसपास लोगों को मदद कर सकूं, उनको इंस्पायर कर सकूं। और जो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि मैं जब से 18 साल की थी मैं तब से काम कर रही हूँ, तो बहुत सारे जीवन में अनुभव मैंने देखे हैं, उतार चढ़ाव देखे हैं और आगे और भी देखने हैं। तो लेकिन हाँ, जितने मेरे अनुभव हैं, जिनसे मैं सीखी हूँ, हार्ड तरीक़ों से, मुश्किल तरीक़ों से सीखी हूँ। अगर मेरे आसपास मैं अपने लोगों को इंस्पायर कर सकूँ और उनको वो बता सकूँ टिप्स एंड ट्रिक्स तो टिप्स एंड ट्रिक्स में एक बात बताइए कि आपने जैसे कहा 18 साल से आपने काम करना शुरू कर दिया, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपकी जर्नी जो है वो काफ़ी अच्छी रही है, तो लेखन और ये दोनों चीज़ें बैलेंस कैसे करती हैं? बैलेंस करना सत्यप्रिया मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि जो मेरा कोर नेचर है, मेरा जो स्वभाव है, एक स्टोरी टेलर का स्वभाव है। मैं मार्केटिंग लीडर हूँ अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और भगवान की कृपा है, और एट द सेम टाइम मैं वहाँ पर ब्रांड की कहानियाँ बताती हूँ। मुझे कहानियाँ सुनना, बताना, कहना बहुत पसंद है। तो वहाँ पर मैं ब्रांड की कहानियाँ कहती हूँ, यहाँ पर अपराजिता के साथ मैं अपनी खुद की कहानियाँ, अपने आसपास जो मैं नोटिस करती हूँ महिलाओं के अनुभव होते हैं, वो सब मैंने इसमें कहानियों के रूप में, कविताओं के रूप में डाला है। क्या बात है। तो आपकी एक कविता है कि ये आसमान मेरा भी है, तो आपने अपने हिस्से का आसमान तो चुना है, थोड़ा सा वो भी सुन लेते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। रोज सुबह फड़फड़ाती सी, एक कमरे से दूसरे में उड़ती सी, दिमाग में 35 फसाद सुलझाती सी, निकल पड़ती है वो उस मदमस्त हवा की तरह अपनी उड़ान भरने, सोचती हुई ये आसमान मेरा भी है। खुद को चुनौती देती है, दूसरों को चुनौती देती है, कभी हारती है, बिखरती है, कभी जीतती है, खिल जाती है, कभी चमक उठती है,
हर दिन पतंगे सी धरा से उठती है समझती हुई, ये आसमान मेरा भी है। मीटिंग रूम में उसकी आवाज़ दृढ़ सुनाई देती है, फिर चुपके से धीरे से ये क्यों बोला सुनाई देता है। थोड़ी सी झेप जाती है, तारीफें खोखली लगने लगती है, खुद पर सवाल उठाती है, थक कर सोचते सोचते सो जाती है। फिर सुबह उठती है, सूरज सी तपती हुई, विश्वास से खुद से कहती है, ये आसमान मेरा भी है। वो गिरती भी है, उठती भी है, नवजात हिरण सी लड़खड़ाती भी है। मर्दों की दुनिया में उसकी एक छोटी सी गलती महात्रुटि बन जाती है। दिनों दिन सुगबुगाहट, ठहाकों, कटाक्षों और आकलन का विषय बन जाती है। लेकिन फिर भी वो अमर पक्षी सी अपनी राख से उठती है, उड़ान भरती है और दुनिया को ये बताती है, ये आसमान मेरा भी है। क्या बात है, क्या क्या बात बात है, राइजिंग लाइक द फीनिक्स, है ना? एग्जैक्टली। वैसे वुमेन ओरिएंटेड सिनेमा तो बहुत ही फेवरेट है मेरी। वुमेन ओरिएंटेड बुक्स भी ढेर सारी हैं। अपराजिता को अलग क्या बनाता है शिवानी जी? इसमें बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है दिव्या। तो अपराजिता विद्रोह से ज़्यादा आत्मबोध की कहानी है। तो और दूसरी चीज़ है कि मैं इसमें कभी भी पीड़ा को महिमा मंडित नहीं करती हूँ। तो अपने आप को बेचारी फील ना करें, बिल्कुल वो महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। उतार चढ़ाव सब जगह आते ही हैं, है ना? फाइट करें, अपने मेंटली गिव अप कभी ना करें, है ना? तो जैसा मैंने कहा कि पराजय सिर्फ एक पड़ाव है, अभी तो बहुत आगे रेस बाकी है। उठिए, खड़े हुइए, अपना अंदर का साहस जुटाइए और संघर्ष करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही जीवन है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि हम सब जानते हैं कि शक्ति तो हमारे अंदर है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं डाउट से, इनहिबिशन से वो शक्ति जो है हम जानते हुए भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। शायद एक धूल की परत सी चढ़ी होती है। जी, आपको इशारा मिल रहा है कि मैं कौन सी कविता सुनना चाहती हूँ आपसे? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर कविता है ये भी। जी बिल्कुल। तो जो एक परत धूल की कविता है, ये सेल्फ डाउट से ज़्यादा गिल्ट के ऊपर है। तो आपके एज अ वुमन, आप माँ भी हैं, आप बेटी भी हैं, बहू हैं, आप बहुत सारे किरदार अपने जीवन में निभाती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे किरदार होते हैं जहाँ पे आप जस्टिस नहीं कर पाती हैं। ऐसा लगता है, ऐसा खासकर लगता है। माओं को ऐसा लगता है, बिल्कुल। खासकर जैसे वर्किंग विमेन हुई तो उनको ऐसा लगता है यार हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, हम अपने बिल्कुल। परिवार को टाइम नहीं दे रहे हैं, मायके के पक्ष को टाइम देते हैं तो लगता है ससुराल पक्ष को टाइम नहीं दे पा रहे। तो औरतें हमेशा ही इस गिल्ट से जूझती रहती हैं, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, गिल्ट तो बिल्कुल है सत्यप्रिय। सो इसमें जो ये कविता है एक परत धूल की, ये मोस्टली उस गिल्ट की है जो अपने माता पिता से बहुत प्रेम करती है, लेकिन उनके साथ समय बिताने का उसकी एक जो जद्दोजहद है, उसकी इंटेंशन है, लेकिन बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं। तो ये वो गिल्ट है। तो अगर आप कहें तो मैं थोड़ी सी पंक्तियाँ सुनाऊं? हम तो सुनने के लिए आतुर बैठे हैं। जी। सो खास दिनों पर ही जाना हो पाता है माँ और पापा से मिलने। अब जब जाती हूँ तो जगह जगह दिखती है एक परत धूल की। वो भूली बिसरी सी धूल की परत कहना चाहती है बहुत कुछ। वो सफाई का आलस नहीं है, ना सफाई वाली की कामचोरी। एक तकलीफ, एक टीस है उसमें। ऐसा लगता है आहत हृदय को छिन्न भिन्न करके हवा में गुलाल की तरह उड़ा दिया है और ढल गई है वो एक परत धूल की। वो धूल मुझसे उनकी भावनात्मक उपेक्षा की कहानी बयान करता है। संसार में जिनको लाए, जिनको पढ़ाने लिखाने में कमर टूट गई, आज उनके पास बैठकर कैसे हो पूछने का समय नहीं है। सोचते होंगे दोस्तों की तरह हम भी पार्टियों में देर रात तक मस्त रह सकते थे, फिल्में देखने, खाना खाने, कपड़े, महंगे कपड़ों पर खर्च कर सकते थे, पर नहीं। बच्चों के लिए फर्ज का कर्ज था, आत्मा कभी मानी ही नहीं। खुद को झोंक दिया ताकि खुशहाल सफल भविष्य दे पाएं। जिस घर को कभी चमकाकर रखना शान समझते थे, आज उसमें उदासी है, जीवंतता की कमी से पड़ गई है एक परत धूल की। तो ये जो गिल्ट है, ये मोस्टली वो गिल्ट है कि अपने माता पिता को वो
टाइम स्पेंड करना चाहती है लेकिन कर नहीं पाती। आई कैन डेफिनेटली रिलेट, क्योंकि अकेली रहती हूँ और घर वाले दूसरे शहर में हैं, तो आई कैन डेफिनेटली रिलेट विद दिस, क्योंकि हम करियर के पीछे इतना पड़ जाते हैं, हम अपने आप को कुछ बनाने के लिए उन्हीं के लिए बना रहे हैं खुद को, बट वक्त बीतता ही जाता है और कोई वक्त हमें नहीं मिलता उनके लिए। बिल्कुल, तो ये बहुत एक मैंने कहीं पे पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा था जो मुझे मेरे साथ रह गया वो, कि घर की रोटी कमाने के लिए घर की रोटी ही पीछे छूट गई है। हाँ बिल्कुल, वाओ। लेकिन मुझे लगता है सत्यप्रिया, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल। तो शिवानी जी, क्या आप मेरा इशारा समझी हैं? क्योंकि वो कविता तो बहुत ही, क्योंकि मोटिवेशन, टाइटल में ही मोटिवेशन है, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल दिव्या, तो ये कविता जो है अब सब ठीक हो जाएगा, ये दर्शाती है कि आपकी लाइफ में एक अच्छे पार्टनर की क्या कीमत होती है, कितने ज़रूरी है। तो हमारी अपेक्षाएं एज अ वुमन ये नहीं होती कि आप एज अ पार्टनर हमारे लिए चीज़ों को फिक्स कर दें, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बस हमारे साथ चलिए, हमारी जर्नी में साथ रहिए, चीज़ें हम अपने आप फिक्स कर लेंगे, ये उसके ऊपर है। बर्फ़ के तूफान में जब चारों तरफ दूधिया रंग की हवा आंखें खोलना मुश्किल कर देती है, ठंडे बर्फानी तूफान के थपेड़े चेहरा सुन कर देते हैं, शरीर का हर अंग उधार सा लगने लगता है, तब उस मुश्किल क्षण में दिखती है एक जलती मशाल, वो तुम हो, और तब लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। तीसरे दिन स्कूल जाते बच्चे का नन्हा मन डरा सहमा सा जो होता है, क्योंकि पहला दिन तो बच्चा एक्साइटेड होता है, दूसरे दिन उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है, लेकिन तीसरे दिन वो पता चल जाता है। तो तीसरे दिन स्कूल जाते बच्चे का नन्हा मन डरा सहमा सा जो होता है, मुड़ मुड़ कर जब उसकी नन्ही आंखें अपनों को देखती हैं, किसी तरह अपने आंसुओं को दबा लेता है, भय और निडरता के भावों के वजनी पैमाने में झूलता है। फिर छुट्टी होने पर दिखता है उसको कोई अपना, खेल उठती है उसकी प्यारी मुस्कान, वो मुस्कान तुम हो, और तब लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। आहत हृदय की राहत तुम हो, उलझी मैं आधी सी, मेरा सुलझा आधा अंग तुम हो, मैं कोलाहल भरी तूफान सी, मेरे दृढ़ और शांत से कैलाश तुम हो, मैं बिजली के विस्फोट सी, उसे सहेजने वाली प्रबल तार तुम हो, जब जब मैं तुमसे लिपटती हूँ मैं तुम ही बन जाती हूँ, उस क्षण में अपना अस्तित्व खोकर मैं परम सत्य परम सुंदर शिव बन जाती हूँ, मन के सभी भंवर बसंत की मीठी हवा का झोंका बन जाते हैं जब तुम पूछते हो इधर आ, मुझे बता क्या हुआ, और तब लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। आपकी पुस्तक में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है शिवानी जी, वो ये है कि एक औरत के जीवन के हर एक एस्पेक्ट को आपने बहुत ही सुंदरता से इस पुस्तक में अपने कविताओं के माध्यम से उभारा है। चाहे प्रेम की बात हो, चाहे एक माँ होने की बात हो, या फिर अपने ही माता पिता से अलग जाकर एक नई गृहस्थी बनाने के बाद उनके लिए, जैसे आपने सुनाया कविता, कि फिर भी कहीं ना कहीं दर्द रहता है कि अरे हम अपने माँ बाप के साथ उस तरह से नहीं काम कर पा रहे हैं जैसे करना चाहिए, है ना। ये सबसे खूबसूरत बात है। तो अपराजिता जो ये कविता है, जो शीर्षक कविता है इस पुस्तक की, वो तो सुनना बनता ही है, क्योंकि सच में नारी अपराजिता ही है, कोई उसे हरा नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपराजिता वीर रस से ओतप्रोत है, और ये ऐसी महिला के लिए है जो लड़ने से, विद्रोह से अब बिल्कुल नहीं डरती है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो इस तरीके से लड़ रही है। तो सुनिए, मृदंग सी बजती धड़कनों की ताल, अंगारों सा आंखों में धधकता जुनून, शिकार पर निकली शेरनी सी चाल, अपना हक मांगने निकली है वो आज, नहीं है उसको समझौता कबूल, या तो आर होगा या पार होगा, नृशंसता के रण में विद्रोह का शंखनाद होगा, सही गलत का समय ना होगा, अब तो बांध टूट चुके हैं, कल 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 विष बहेगा, आज ना भिड़ना उससे बंधु, लाज भय है मात्र बिंदु, खोने को ना आज है कुछ, अब तो अत्याचार का सागर धू धू करके खूब जलेगा,
सदियों में ये सूरज आज उदित हुआ है। अब ध्यान से सुनिए, ये आज की नारी के लिए है। सदियों में ये सूरज आज उदित हुआ है, ना खड़ग ना तलवार ना बर्छी ना ढाल, ना धनुष ना तीर ना बाघ की खाल। हे दुर्गे, ये तुम्हारा कैसा अवतार प्रकट हुआ है। भूल तुमने की, उसे कोमलांगी समझा, उसकी शिष्टता को अक्षमता समझा, उसके समर्थन को समर्पण समझा, उसे धूल धूसरित रद्द सा एक दर्पण समझा। धूल छटी जब उस दर्पण से, फिर सूरज की किरणें पड़ी, कहीं आंखें चौंधियाई, कहीं आग लगी, कहीं आंख मिलाने पर खुद की रूह दिखी। तुम्हें खुद से खुद को अवगत करवाकर वो निकल पड़ी, आज फिर निकल पड़ी। फिर चुनेगी वो कोई नया युद्ध, फिर थोड़ा मरेगी और थोड़ा मारेगी। कालो काल से चलता आया है, गिरेगी पर हार ना बिल्कुल मानेगी। जब जीतेगी तब तुम भी, मैं भी, ये सारी दुनिया उसे अपराजिता के नाम से जानेगी। क्या बात है। बहुत बहुत सुंदर। और सच में ये बात भी है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर बात करें, वो कोई एक दिन नहीं है, हर दिन ये अपने आप को बताने का दिन है, आत्मबोध का दिन है कि हम अपराजिता थी, हैं और हमेशा रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन डीडी मॉर्निंग शो। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ जुड़ी। बहुत अच्छा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर पोएट्रीज, वी आर वेटिंग फॉर इट। थैंक यू दिव्या, थैंक यू सत्यप्रिया। थैंक यू।